जो हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग नोट कर लेंगे यहाँ पर, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है। तो पहला का नाम यहाँ नोट कर लेंगे, पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम है तनु विलयन, तनु विलयन। बहुत आसान परिभाषा रहेगा, सबका परिभाषा बहुत आसान बताया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तनु विलयन, और दूसरा का नाम है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो 2 प्रकार का विलयन है, पहला का नाम क्या है, तनु विलयन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, सांद्र विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन जो 2 प्रकार के, पहला क्या जाने थे, तनु विलयन। अब तनु विलयन का परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद से सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। तो तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो। तो ध्यान देंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम घुली हो, अर्थात चीनी की मात्रा कम घुली हो, अर्थात नमक की मात्रा कम घुली हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसमें विलय की जो मात्रा होती है वह इसमें क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन। जब 1 चम्मच चीनी ले लेंगे और 1 बाल्टी पानी में जब इसको डाल देंगे तो किसकी मात्रा कम है, तो चीनी की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एक जो विलयन बनेगा वह विलयन को क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन में किसकी मात्रा कम होती है, तो विलय की मात्रा बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो उदाहरण में इसको लिख लीजिएगा कि 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे सांद्र विलयन क्या है। अब सांद्र विलयन की परिभाषा और तनु विलयन की परिभाषा थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। अब लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो। अब किसकी मात्रा अधिक घुला हो, विलय की मात्रा अधिक घुला रहता है, उसी को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा कम घुला होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे कि 1 बाल्टी पानी में 8 किलो चीनी। अब देखिए 1 किलो बाल्टी है और 8 किलो क्या डाल दिए हैं, चीनी मिला देने पर बना विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक हो रही है, तो यहाँ पे विलय की मात्रा अधिक हो रही है कि 8 केजी चीनी है और 1 बाल्टी जो पानी है। तो यह जो इसमें विलय की मात्रा क्या मानेंगे, अधिक मानेंगे। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के आधार पे विलयन के प्रकार। अब विलेयता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे कि विलेयता के आधार पे विलयन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है संतृप्त विलयन, और दूसरा का नाम है असंतृप्त विलयन, और तीसरा का नाम है अतिसंतृप्त विलयन। तो विलेयता के आधार पे विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं, और सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पढ़े हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के जो आधार पे पहला समझेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या हो। तो अब हम लोग समझेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन है जिसमें किसकी मात्रा, विलय की मात्रा और न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर संतृप्त विलयन का परिभाषा याद हो गया तो समझिए असंतृप्त विलयन का भी परिभाषा याद हो गया। बस एक शब्द को हटाना है, परिभाषा बन जाएगा। तो संतृप्त विलयन है और यहाँ क्या है, असंतृप्त विलयन है। तो यहाँ पर बस ध्यान देंगे, ये 9 जो शब्द देख रहे हैं 9 शब्द को हटा दीजिए, परिभाषा समझिए बन गया। तो संतृप्त विलयन में कैसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को बस ध्यान देना है, यह 9 शब्द को, इसमें न घोली जा सके और इसमें क्या कहेंगे, घोली जा सके। अब इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे आप लोग शरबत जब पीते हैं तो जब रस आपका घर पे जब बना लेते हैं तो एक बार जब थोड़ा सा पीते हैं तो उसमें चेक करते हैं चीनी कम है या अधिक है, तो देखते हैं चीनी ठीक है, इसमें चीनी की मात्रा और नहीं मिलाया जा सकता है। अगर और मिला देते हैं तो क्या होगा, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अगर हमारा चीनी की जो मात्रा समान है तो उसमें जो है विलय की मात्रा और नहीं घोला जा सकता है। अब मान लीजिए एक आध बार ऐसा होता है जब हम लोग शरबत को बना लेते हैं, अब बस थोड़ा सा जब पीते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं चीनी इसमें क्या है, कम है। जब चीनी कम है तो इसमें विलय की मात्रा को क्या करेंगे, घोला जा सकता है। तो जिसमें इसमें चीनी की और मात्रा जब डाल देते हैं और उसके बाद से उसमें गला देते हैं, तो गलने के बाद जब हम लोग शरबत पीते हैं तो कहते हैं हाँ अब जा कर के शरबत क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा और नहीं मिला सकते। जो विलय मतलब चीनी की मात्रा और नहीं मिलाएंगे, यदि मिलाएंगे तो मेरा विलयन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। और हमारा असंतृप्त में क्या है, इसमें चीनी की मात्रा कम है और उसमें तभी क्या करेंगे, विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, मिला लेंगे। तो परिभाषा आप समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। अब हम लोग समझेंगे अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, कौन सा विलयन को, संतृप्त जब विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब संतृप्त विलयन में क्या था, विलय की और मात्रा न घोली जा सके। तो उसमें समझिए चीनी की जो मात्रा बराबर था उसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो उसी विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब कहेंगे, जब संतृप्त विलयन को क्या करेंगे, गर्म करते हैं और उसमें और भी विलय मतलब और चीनी डाल करके उसमें क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, घोल सकते हैं, इस प्रकार के जो विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें और भी विलय की मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोला जा सकता है। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं,
तो एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करिए और अच्छे से एक नोट्स को भी बना लीजिए। तो इसका उत्तर होगा विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन के प्रति इकाई माने विलयन के अंदर जो होते हैं आयतन, उसमें उपस्थित जो है विलय की मात्रा ही क्या है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधि हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए निम्न विधि हैं। पहला का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत, और दूसरा नाम है भार बटा आयतन प्रतिशत, और तीसरा नाम है आयतन बटा आयतन प्रतिशत। तो यह विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की ये तीन विधि है, और तीनों विधि के बारे में एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत। अब इसका उत्तर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में क्या हो, घुली हो, उसे भार बटा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो विलय की ग्राम में मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन है। 100 ग्राम क्या है, विलयन। विलयन मतलब आपको शरबत बना हुआ है, और उसमें जो है विलय का जो मात्रा मिलाएंगे वह ग्राम में ही मिलाएंगे, ml में नहीं मिलाएंगे। ml का मतलब मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में नहीं मिलाया जाएगा, उसको किस में मिलाया जाएगा, तो ग्राम में मात्रा जो रहेगा उसी को मिलाया जाएगा। तो उसमें जो हमारा विलयन घुली होती हैं उसी को क्या कहेंगे, भार बटा भार प्रतिशत कहेंगे या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि 20% शर्करा का अर्थ यह है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम क्या हो, विलायक में घुला हो, तभी विलयन कितने ग्राम होगा, तो 100 ग्राम होगा। अगर 20% शर्करा है तो 20 ग्राम अगर शर्करा है तो 80 ग्राम क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। अगर विलय जो है 20% है तो विलायक कितना परसेंट होना चाहिए, तो 80% होना चाहिए। 80% और 20% जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो गया, 100% हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत क्या है, किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने कॉपी में लिखते चलिए, जिससे क्या होगा, एकदम आसान परिभाषा हो जाएगा। अब यहाँ इसका सूत्र लिख लेंगे। भार बटा भार प्रतिशत का सूत्र होता है कि पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, और विलयन का भार किस में, ग्राम में, और गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो भार बटा भार मतलब W बटा W भी कह सकते हैं। तो उसका सूत्र अपने कॉपी में लिख लेंगे कि पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, और विलयन का भार किस में, ग्राम में, और गुणे क्या होगा, 100। तो ये सूत्र को लिख लेंगे इसलिए क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास का प्रश्न को हल किया जाएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे भार बटा आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो परिभाषा था और भार बटा आयतन प्रतिशत का जो परिभाषा होगा थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें हम लोग जो मात्रा था वह किसमें था, ग्राम में लेना था, और विलयन की जो मात्रा किसमें था, ग्राम में था। लेकिन बस यहाँ पे ml हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा में। उसमें हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर 100 ग्राम, अब क्या बोलेंगे 100 ml, बस परिभाषा बन गया। कितना आसान परिभाषा है। तो कहेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में क्या हो, घुली हुई हो, भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है।
तो इतना आसान है, जो विलेय का पदार्थ की जो मात्रा रहेगा वह किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा, और विलयन की जो मात्रा रहेगा वह किस में रहेगा, ml में रहेगा। तो 100 ml में उसको क्या करना है, घोलना है। उसी को क्या कहेंगे, भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे भार बटा आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र है विलेय पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, बटा विलयन का भार गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो ये सूत्र को लिखते चलिए, जिससे क्या होगा, अभ्यास में जब प्रश्न मिलेंगे तो इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास के प्रश्न को हल किया जाएगा। तो भार बटा आयतन प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन बटा आयतन या आयतन प्रतिशत। अब इसमें थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है बस बदल गया। अब यह ऊपर अभी क्या पढ़े हैं, अभी देखिए ऊपर में यहाँ ग्राम पढ़े हैं। अब ये ग्राम को हटा देना है और उसके जगह पे क्या लिख देंगे, ml लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ml, मिलीलीटर। बस परिभाषा बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, और ऊपर देख लीजिए एक बार और क्या था, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। तो बस ये ग्राम को तो हटाना है, ग्राम हट गया और उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ml लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आपका परिभाषा इसमें कि विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में क्या हो, घुली हो, उसे आयतन प्रतिशत या आयतन बटा आयतन प्रतिशत कहलाती हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ ml बोलना है और उसके ऊपर वाला में क्या बोलना था, तो ग्राम बोलना था। अब इस सूत्र, इसका क्या सूत्र होता है, आयतन बटा आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कि आयतन बटा आयतन प्रतिशत में क्या होगा, विलेय पदार्थ का यहाँ पर आयतन बोलेंगे और यहाँ विलयन का क्या बोलेंगे, आयतन गुणे 100 होता है। तो इस सूत्र को लिखते चलिए साथ में। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP। अब हमारा मोस्ट IMP क्या है, यहाँ पर IMP लिख लीजिएगा। IMP इम्पोर्टेंट है। तो यह इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका हेडिंग पहले समझेंगे। विलयन का ppm सांद्रता। तो विलयन का ppm का सांद्रता का अर्थ क्या है, पार्ट पर मिलियन इसको बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन, या इसको हिंदी में कह सकते हैं अंश प्रति मिलियन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन सांद्रता क्या है। तो अगर ppm का अगर परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए ppb आएगा, उसका भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा परिभाषा में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझेंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसे साथ में नोट करते चलेंगे तो और आसान। तो इसका परिभाषा क्या है, तो किसी बिलियन के 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की क्या कहते हैं, ppm या अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहते हैं। तो कितना आसान है, किसी बिलियन में क्या कहेंगे, 1 मिलियन अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो विलेय की ग्राम में जो मात्रा होता है वही विलयन का ppm सांद्रता कहते हैं। तो अंश प्रति मिलियन में 10 लाख बोलना है, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक
20 सांद्रता। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 लाख का मतलब यह हुआ 10 के पावर 6 घात, 10 के पावर क्या कहेंगे 6 घात। इसमें ग्राम में उपस्थित जो विलय की जो ग्राम में मात्रा होता है उसी को क्या कहेंगे अंश प्रति मिलियन कहते हैं। अब इसका सूत्र को समझेंगे। सूत्र इसका क्या होता है, तो यहाँ सूत्र होता है ppm, पार्ट पर मिलियन इसको कहेंगे। और यहाँ पे इसका सूत्र याद रखेंगे, ppm में सांद्रता, विलय का भार किसमें ग्राम में, और विलयन का भार किसमें ग्राम में, गुणे 10 के पावर कितना 6 घात। तो 10 के पावर 6 घात यहाँ पर रहेगा। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के विलयन का क्या पढ़ेंगे ppb। अब ध्यान देंगे उसमें यहाँ पे 10 के पावर जहाँ 6 घात लिखे हैं वहाँ पे 10 के पावर 9 घात हो जाएगा। तो अगला परिभाषा को अब समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विलयन का ppb सांद्रता, या उसका दूसरा नाम होगा अंश प्रति बिलियन। क्या कहेंगे अंश प्रति बिलियन। तो अब अंश प्रति बिलियन का अर्थ क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं अंश प्रति मिलियन, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या अंश प्रति विलियन। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा में, वहाँ पे 10 के पावर 6 घात बोले हैं, अब यहाँ पे 10 के पावर क्या बोलेंगे 9, उसको 9 घात को क्या कहते हैं विलियन कहते हैं, और 6 घात को क्या कहेंगे मिलियन कहेंगे। तो कहेंगे किसी बिलियन के 1 बिलियन, ध्यान दीजिएगा किसी बिलियन के 1 बिलियन 10 के पावर 9 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा बिलियन का ppb में सांद्रता कहते हैं। तो बस थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है। इसके पहले यहाँ पे 10 के पावर 6 बोले हैं, अब हम लोग बोलेंगे 10 के पावर 9। तो परिभाषा किसका हो जाएगा अंश प्रति विलियन का परिभाषा हो जाएगा। और सूत्र भी समान है, जो ऊपर जो सूत्र अभी पढ़े हैं यह सूत्र और यह जो नीचे जो सूत्र बनेगा सेम है, बस क्या है थोड़ा सा बदलाव है। ppb यहाँ पे रहेगा में सांद्रता, विलय का भार किसमें ग्राम में, और यहाँ का लिखेंगे विलाय का भार किसमें ग्राम में, और यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा अब 10 के पावर अब 9। इसके पहले क्या पढ़े हैं 10 के पावर 6, अब 6 के जगह पे क्या बोलेंगे 9। जब 9 बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे बिलियन, और 6 बोलेंगे तो क्या कहेंगे मिलियन। तो समझ में आ रहा होगा परिभाषा और सूत्र। जहाँ दिक्कत आपको हो वहाँ जरूर क्या कीजिए कमेंट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन का शक्ति। बिलियन का शक्ति क्या होता है और उसका शक्ति का हमारा सूत्र क्या होता है। तो एक एक लाइन इसे क्या करिए अपने कॉपी में ज़रूर लिखते रहिए, जिसे लिखेंगे तो क्या होगा एक अच्छे से आपको नोट्स बन जाएगा। अब यह बिलियन की शक्ति के बारे में समझेंगे कि बिलियन की शक्ति क्या है। तो इसका उत्तर होगा किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर क्या हो आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। जैसे 1 लीटर अगर पानी में चीनी घुला हुआ है तो जो चीनी जिसमें घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसकी चीनी की उसके अंदर क्या है शक्ति है, जिससे वो क्या हो गया घुल गया। अब 1 लीटर पानी ले लीजिए और 5 किलो चीनी डाल दीजिए, क्या वह घुलेगा? तो ध्यान दीजिए वो घुलेगा, कैसे घुलेगा उसकी शक्ति कितनी होगी। अब यहाँ पे घुल गया तो समझिए उसमें क्या है उस पदार्थ की उसके अंदर शक्ति है, इसलिए उसमें क्या हो गया घुल गया। अब यहाँ पानी कम हो चीनी ज़्यादा हो तो घुलने में दिक्कत है, तो उसकी शक्ति नहीं है उतना घुलने की। तो इसलिए बिलियन के भी शक्ति होती हैं, जैसे आग के अंदर कुछ शक्ति होते हैं उसी प्रकार बिलियन के अंदर भी क्या होते हैं
हैं, शक्ति होते हैं। तो इसका उत्तर जो अपने कॉपी में लिख लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, क लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा क्या हो, घुली होती हैं, उस विलयन की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ग्राम प्रति लीटर होता है। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो विलय का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए किसका, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये दोनों के अगर अनुपात कर दें तो किसका सूत्र बन जाएगा, विलयन का शक्ति हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो एक और परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन के शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहेंगे, के अनुपात को विलयन का शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा विलयन की शक्ति की परिभाषा। अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे